हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश सर आपका स्वागत करता हूं अपने बीकेएम एजुकेशन में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, सीड। तो ये सीड जो क्लास 12 की बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सीड के बाद हम पढ़ेंगे क्या, फ्रूट, और फ्रूट के बाद पढ़ेंगे क्या, पार्थेनोकार्पिक। इन सारे टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं और यहाँ से नीट से लेकर के आपके बोर्ड एग्जाम तक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो स्टूडेंट, ये जो सीड है, सीड का जो डेवलपमेंट यानी विकास, आप पहले मैंने पढ़ा रखा है कि सर एक एल्ब्यूमिनस सीड होता है, एक नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होता है, मैंने पढ़ा रखा है आपको। अब सीड में जो टॉपिक छूट गए थे मैं उसे कवर करने वाला हूं। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ दिखाया सीड का जो विकास होता है यानी सीड का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है। तो मैंने एक नॉर्मल सा यहाँ पे ओवरी बना रखा है। ये क्या है, ओवरी है, स्टिग्मा है, और ये क्या है, स्टाइल है, और एक नीचे इसका एक ओव्यूल है। ये इसका क्या है, ओव्यूल है। अब मैं स्टूडेंट दिखाने वाला हूं कि क्या होता है आपका सीड और सीड में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। जब यह फीमेल पार्ट किसी पॉलन ग्रेन से यानी किसी परागकण से क्या हो जाएगा, निषेचित हो जाएगा। यानी जब ये जो फीमेल पार्ट है ये किसी पॉलन ग्रेन से यानी पराग कण से इसका निषेचन हो जाएगा, तो निषेचन की क्रिया के बाद यह जो है यह फ्रूट में बदल जाएगा और ये अंदर वाला आपका ओव्यूल यानी बीज में यानी सीड में बदल जाएगा। तो निषेचन की क्रिया के बाद आपका यहाँ पे क्या बनता है सर, ये एक नॉर्मल सा फल बनता है। यानी यहाँ सर फल बना और फल में यहाँ पे आपका एक क्या बनता है, आपका ये नॉर्मल सा सीड बनता है। ये क्या बनता है, आपका सीड। तो इस तरह सीड में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आता है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो सर यहाँ पे ओवरी है, ओवरी कन्वर्ट हो गई किसमें सर, ओवरी कन्वर्ट हो गई आपके फ्रूट में यानी फल में। तो यहाँ जो ओवरी था सर वह फ्रूट यानी फल में बदल गई, और यहाँ पे सर इसका जो ओव्यूल था वो ओव्यूल कन्वर्ट हुआ किसमें, सीड में, यानी स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट हो गया बीज में। तो स्टूडेंट्स ये जो सीड था ये सीड कन्वर्ट हुआ किसमें, बीज में यानी सीड में। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए आइए देखते हैं। तो यहाँ से सर जो स्टिग्मा और स्टाइल वाले पार्ट हो गए ये क्या हो गए, समाप्त हो गए। और इससे क्योंकि अब फ्रूट बन चुका है, अब ये फ्रूट में ये यहाँ पे एक क्या बन चुका है, इसके जाइगोट से सर क्या बन चुका है, यहाँ पे इस जाइगोट से एक सीड का फॉर्मेशन हो चुका है, यानी एक बीज का निर्माण हो चुका है। तो इस बीज में और क्या क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको क्या याद करना मैं वो बता रहा हूँ। तो ये जो सीड आप देख पा रहे हैं, फ्रूट देख पा रहे हैं, फ्रूट के अंदर ये सीड है, आपको क्या याद करना, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये अपर पार्ट आप देख पा रहे हैं, अपर पार्ट, ये अपर पार्ट सीड का कहलाता है क्या, टेस्टा। ये अपर पार्ट क्या है, सीड का टेस्टा। और यही चीज आपको यहाँ पे याद करनी है और यही आपके एग्जाम में आता भी है। अब ये अपर पार्ट सर कन्वर्ट हो गया किसमें, टेस्टा में, और ये अंदर का जो ये पार्ट है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, टेगमेन में। तो सर नॉर्मल जितने भी चाहे मोनोकाट है, चाहे आपके डाइकाट है यानी एक बीजपत्री है, चाहे द्विबीजपत्री है, सीड में ये जो अपर लेयर है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, टेस्टा में, और जो ये लोअर वाला पार्ट्स है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, टेगमेन में। बस जितने भी आपके चाहे मोनोकाट है यानी एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री यानी डाइकाट, द्विबीजपत्री, तो चाहे आपका मोनोकाट हो चाहे डाइकाट हो, सब में मोस्टली आपका ये दो लेयर मिलता है। पहला क्या मिलता है, पहला आपको मिलता है क्या, टेस्टा, और दूसरा क्या मिलता है, टेगमेन। ये दो पार्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन सर एक और क्वेश्चन जो नीट्स में पूछा गया है, कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा, वो क्या है, एक ऐसा फ्रूट जिसमें इस टेस्टा और टेगमेन के अलावा तीसरा पार्ट्स भी होता है। तो आपने देखा भी होगा, खाया भी होगा। मैं आपको बताने वाला हूं किसके बारे में, लीची के बारे में। किसके बारे में, लीची के बारे में। तो लीची में सर टेस्टा और टेगमेन के अलावा एक तीसरा पार्ट होता है,
उस तीसरे पार्ट्स को आपने खाया है। ये तीसरा पार्ट जब मैं आपको दिखाने वाला हूँ लीची में क्या होता है। तो सर ये टेस्टा हो गया, ठीक है। ये तीसरा पार्ट जो हो गया, ये तीसरा पार्ट आपका कौन सा है, जिसे हम बोलते हैं क्या, लीची। और लीची में ये जो खाए जाने वाला पार्ट्स है वो क्या है आपका एरिल। क्या कहते हैं इसको, एरिल। तो लीची एक ऐसा प्लांट है, इसे आप स्टार बना के नोट कर लो, जिसमें टेस्टा टेगमेन के अलावा एक तीसरा पार्ट्स है जिसे हम क्या कहते हैं, एरिल। और एरिल यहाँ पे क्या है आपका, एडिबल है, यानी एडिबल माने खाए जाने वाला पार्ट्स। आपने लीची में जो व्हाइट पार्ट देखा है, वह व्हाइट पार्ट आपका क्या है, एरिल, उसको एरिल कहते हैं। और एरिल यहाँ पे एडिबल है, यानी इसको खाया जाता है, इसको खाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। टेस्टा क्या है, टेगमेन क्या है। तो ये सीड का अपर लेयर टेस्टा है, उसका लोअर लेयर क्या है, टेगमेन है। ये मोस्टली जितने भी आपके एक बीजपत्री चाहे दो बीजपत्री, सब में टेस्टा और टेगमेन्स पाया जाता है। लेकिन एक प्लांट ऐसा है जिसमें इन दोनों के अलावा एक तीसरा पार्ट्स है, वो क्या है आपका, एरिल। और ये लीची में पाया जाता है। लीची में ये एरिल वाला पार्ट क्या करते हैं दोस्तों, खाया जाता है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको आगे बताने वाला हूं क्या, फ्रूट्स के बारे में, कि सर फ्रूट्स होता क्या है, कितने टाइप्स के फ्रूट होते हैं, मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं। तो इसको मैं बताता हूं। तो स्टूडेंट ये सीड की टॉपिक समाप्त हो गई। अब सीड के बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, फ्रूट्स के बारे में। तो यहां हम पढ़ेंगे अब क्या, फ्रूट्स। फ्रूट्स यानी फल। अगर मैं आपसे बताऊं कि फल बनता कैसे है, तो ये फल का विकास आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पे सर जो ये फल बनता है आपका, यहाँ पे एक नॉर्मल सा ये फीमेल पार्ट्स है। यहाँ पे जब ये पॉलन ग्रेन आता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, ये पॉलन ग्रेन यानी परागकण आता है। जब ये परागकण आता है और इस वर्तिकाग्र से मिलता है और यहाँ पे रहने वाले ओव्यूल को क्या करता है, ये फ्यूज करता है। तो यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन आ रहा है, ये इसकी परागनलिका आगे बढ़ करके इससे मिलती है, इसके अंड से मिलती है। और अंड से मिलने के बाद यही स्ट्रक्चर जो आपका ओवरी है, ये क्या है, ओवरी। यही ओवरी कन्वर्ट होता है किसमें, फल में, यानी फ्रूट में। किसमें बच्चे, फ्रूट में। तो स्टूडेंट्स जब पॉलन ग्रेन और यहाँ पे क्या है आपका फीमेल पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, बीच में क्या है आपका ओव्यूल। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे ओवरी कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे फ्रूट में। अब ये फ्रूट सर आपके दो टाइप्स के होते हैं। आपके एनसीईआरटी में दो टाइप्स के फ्रूट बताए गए हैं और मैं दोनों का जिक्र करता हूं। तो यहाँ पे जो ये फ्रूट्स बदल गया है, कुछ इस तरह हो गया है, आप देख पा रहे हो। तो ये फ्रूट्स का जो पार्ट था ये था ओवरी। क्या था, ओवरी। और ओवरी अब कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पे ओवरी कन्वर्ट हो चुका है आउटर लेयर ऑफ फ्रूट में, यानी फ्रूट के बाह्य भित्ति में, यानी फ्रूट का क्या है ये बाह्य भित्ति। तो यहां पे सर ओवरी कन्वर्ट हो चुका है आपके आउटर लेयर ऑफ द फ्रूट में, यानी अब पूरी ओवरी कन्वर्ट हो गई सर, आपने पूरी ओवरी कन्वर्ट हो गई आपकी फ्रूट में। तो ये फ्रूट का क्या है सबसे, सर ये फ्रूट का सबसे बाहरी लेयर है। क्या ये बाहरी लेयर। और स्टूडेंट्स इसको हम पेरिकार्प भी बोल सकते हैं, पेरिकार्प भी बोल सकते हैं। तो आउटर लेयर ऑफ द फ्रूट यानी फ्रूट का सबसे जो बाह्य भाग है सर, उसको हम पेरिकार्प भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स इस पेरिकार्प यानी जो ये बाहर का हिस्सा है, ये बाहर का हिस्सा, इस पेरिकार्प के बेस पर, इस पेरिकार्प के बेस पर हमने फ्रूट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। तो इस पेरिकार्प के बेस पर हमने फ्रूट्स को
2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 भाग में विभाजित किया, 2 भाग में बांटा। दो भाग में जो बांटा है वो कौन कौन सा है? तो पहला हमारा जो फ्रूट है, जो पहला फ्रूट है वह है आपका कौन सा? फ्लैसी फ्रूट। फ्लैसी फ्रूट, इसको हिंदी में कहते हैं क्या? गुद्देदार फल, गुद्देदार फल। और दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका ड्राई फ्रूट। तो पहले मैं इसको बता दूं कि क्या होता है फ्लैसी फ्रूट, फिर आपको मैं बताऊंगा क्या ड्राई फ्रूट। तो यहां पर जो पहला पार्ट है आपका जो है वो है आपका फ्लैसी फ्रूट, इसको हम गुद्देदार फल भी बोलते हैं। ये क्या होता है सर? तो जब ये पेरिकार्प यानी आउटर लेयर ऑफ द फ्रूट यानी बाह्य भित्ति यानी पेरिकार्प जब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। तो जब सर यह पेरिकार्प 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, यानी मैं इसको लिख सकता हूं, जब पेरिकार्प 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो जब पेरिकार्प 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लैसी फ्रूट यानी गुद्देदार फल। तो कौन कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा? तो पहला क्या होगा आपका? पहला होगा एक्सोकार्प। पहला क्या हो जाएगा? एक्सोकार्प। दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका मीजोकार्प। और तीसरा जो स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? एंडोकार्प। तो जब पेरिकार्प 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो ऐसे फ्रूट को हम फ्लैसी फ्रूट कहते हैं यानी गुद्देदार फल कहते हैं। तो पेरिकार्प कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड? पहला जो आपका है एक्सोकार्प, दूसरा मीजोकार्प और तीसरा कौन सा स्टूडेंट? एंडोकार्प। तो ऐसा कौन सा फ्रूट है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? तो स्टूडेंट्स ये फ्रूट का एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूं। ये फ्रूट से आपका है मैंगो। मैंगो माने आम। तो मैं यहाँ एक नॉर्मल सा फिगर बना रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही आसान वे में। ये आपका एक नॉर्मल सा क्या है? ये मैंगो है। मैं बहुत सुंदर नहीं बना रहा हूँ लेकिन दिखा रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो ये मैंगो है। मैंगो का जो ये छिलका है, ये क्या है? छिलका। इस छिलके को हमने बोल दिया क्या? एक्सोकार्प। क्या बोला? एक्सोकार्प। तो सर ये जो पेरिकार्प कुछ ऐसा बनने वाला था, लेकिन सर यहाँ पेरिकार्प 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये जो मैंगो का आउटर लेयर यानी छिलका है, ये छिलका क्या बन गया आपका? एक्सोकार्प यानी बाह्य फल भित्ति। तो ये छिलका एक्सोकार्प हो गया। आपने आम खाया होगा, आम का सीजन भी है, आप स्कूल में आम ला भी रहे हो। तो यहाँ पे जो ये छिलका है, ये छिलका क्या बन गया? एक्सोकार्प। अब सर जब पेरिकार्प डिवाइड हुआ है तो उसका दूसरा पार्ट कौन सा है? तो दूसरा पार्ट स्टूडेंट्स आपको मैं बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आपको बताऊंगा मैं एंडोकार्प। तो अंदर इसके अंदर एक गुठली होती है, आपने खाया भी होगा, ये गुठली होती है। तो इस आम में, इस मैंगो में अंदर एक गुठली होती है जो काफी हार्ड होती है ना। तो जो अंदर की गुठली है उसको क्या बोलते हैं? एंडोकार्प। क्या बोलते हैं? एंडोकार्प। तो इस आम में जो अंदर की गुठली हो गई उसको क्या बोला गया? एंडोकार्प। और ये किससे बना है? पेरिकार्प डिवाइड होकर के बना। तीसरा पार्ट जो यहाँ पे मेरे ख्याल से पीला पीला होता है, आपने खाया भी होगा, काफी टेस्टी है ये, आप खा भी सकते हो, मैं बना दिया इसको। तो ये जो पीला पीला भाग है जिसे आप बड़े चाव से खाते हो, बड़े चूस चूस के खाते हो, ये जो पीला पीला भाग है, ये वाला पार्ट जो बहुत ही टेस्टी होता है जिसे तुम खा सकते हो, यानी ये वाला पार्ट क्या होता है? आम में एडिबल होता है यानी खा सकते हैं, एडिबल होता है यानी खा सकते हैं। तो जब सर ये तीसरा वाला पार्ट है मीजोकार्प है, ये मीजोकार्प आम में खाया जाता है। क्या करते हैं? आम में खाया जाता है। तो ये आपका कौन सा फ्रूट है? फ्लेसी फ्रूट है यानी गुद्देदार फ्रूट है। तो आपसे अगर पूछेगा कोई गुद्देदार फ्रूट कौन सा है, तो आप कहोगे जब आउटर लेयर ऑफ द फ्रूट यानी पेरिकार्प 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। कौन कौन सा? एक्सोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में।
तो ऐसे फ्रूट्स को हम फ्लैशी फ्रूट या गुद्देदार फल कहते हैं। ये 3 पार्ट्स देख रहे हो, एक्सोकार्प छिलका हो गया, मीजोकार्प बीच वाला गुद्दा हो गया जिसे तुम बड़े प्यार से खाते हो, और तीसरा वाला जो अंदर वाला क्या हो गया, उसका ये गुठली हो गया जिसे तुम एंडोकार्प कहते हो। अभी एक क्वेश्चन और यहाँ से आपके नीट में बनता, वो क्या है मैं बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक जो क्वेश्चन बनता वो क्या है, यानी आम में ये जो गुठली वाला भाग है, ये गुठली वाला आप देख पा रहे हो, ये गुठली वाला ये काफी क्या होता है, हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड। तो ऐसा फ्रूट जिसमें कोई पार्ट्स क्या हो, बहुत ज्यादा हार्ड हो, यानी अंदर का ये वाला पार्ट्स क्या हो, हार्ड हो। तो ऐसा फ्रूट जिसमें कोई पार्ट्स क्या हो, बहुत ज्यादा हार्ड हो, तो ऐसे फ्रूट को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, ड्रूप फ्रूट। ड्रूप फ्रूट, ड्रूप फ्रूट। तो ऐसा फल जिसमें ये वाला पार्ट्स क्या हो, हार्ड हो जाए, एंडोकार्प क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, तो ऐसे फ्रूट को हम ड्रूप फ्रूट, और हिंदी में इन स्टूडेंट्स को बोलते हैं क्या, अस्टिल फल। अस्टिल फल। तो आपको यहां से नीट में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है कि ड्रूप फ्रूट क्या है। तो ऐसा फल जिसमें एंडोकार्प हार्ड हो उसे क्या बोलते हैं, ड्रूप फ्रूट, यानी अस्टिल फ्रूट बोलते हैं। तो यहां से तो आपने लिख लिया, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। अब सर ये तो पहला हो गया कि आउटर लेयर के आधार पे जो आपके 2 भाग होते हैं, 2 भाग में जाता है। पहला आपका फ्लैशी फ्रूट हो गया। अब स्टूडेंट दूसरा क्या होता है, यहां दूसरा मैं दिखा रहा हूं। दूसरा, जब आपका ये ओवरी से यहां जो फ्रूट्स बना है और इस फ्रूट्स में पेरिकार्प यानी आउटर लेयर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसको आपने कहा फ्लैशी फ्रूट। लेकिन अब अगला फ्रूट्स क्या है, तो अगला फ्रूट है आपका क्या, ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट को स्टूडेंट्स हम शुष्क फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क फल। अब स्टूडेंट ड्राई फ्रूट क्या होता है, अब आपके दिमाग में पहले से आ गया सर ड्राई फ्रूट वो फ्रूट है जैसे आपने ऑलरेडी जो खाया है, बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, ये सारे अखरोट हो गए, ये सब क्या आपके ड्राई फ्रूट्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये गलत है। ये क्या है, गलत है। वो ड्राई फ्रूट, इस ड्राई फ्रूट में बहुत ज़्यादा अंतर है। वो ड्राई फ्रूट खाने वाला ड्राई फ्रूट है, लेकिन यहाँ सर हम किसके पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, पेरिकार्प के बेस पे। तो ये वाला जो ड्राई फ्रूट्स है ये दूसरा है, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, ये वाला ड्राई फ्रूट का डिफिनेशन क्या होगा, तो सर जब पेरिकार्प, क्या स्टूडेंट्स, पेरिकार्प आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड ना हो, तो जब पेरिकार्प डिवाइड नहीं हो स्टूडेंट्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स। यानी ऐसा फल जिसमें पेरिकार्प डिवाइड ना हो, विभाजित ना हो, तो ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ड्राई फ्रूट्स। और इसके एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल हैं, 2 ही रटना है आपको, और आप गलत मत करना, क्योंकि भावनाओं में आके आप क्वेश्चन गलत करते हो। और यहां से भी बच्चे नीट में क्वेश्चन बनता है, नीट में क्वेश्चन बनता है कि ड्राई फ्रूट्स कौन सा है, और आप मार देते हो क्या, बादाम मार देते हो, अखरोट मार देते हो, ये सब क्वेश्चन मार देते हो। लेकिन ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे क्या है, आपका ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे कौन सा है, एक तो आपका है पिन्नट, एक तो आपका कौन सा है, पिन्नट। पिन्नट माने मूंगफली, और दूसरा आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है वो दिया है किसका, व्हीट का। व्हीट माने गेहूं। तो ये 2 एग्जांपल आप अच्छे से रट लो। ये दोनों ड्राई फ्रूट्स के एग्जांपल हैं। ड्राई फ्रूट क्या है, जब सर पेरिकार्प 3 पार्ट्स में डिवाइड ना हो, तो ऐसे फ्रूट्स को हम ड्राई फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल मूंगफली और गेहूं। और जब पेरिकार्प 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लैशी फ्रूट या गुद्देदार फल। तो 3 पार्ट्स, एक्सोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे और पूछ सकता है कि आम में कौन सा पार्ट खाया जाता है, एंडोकार्प, मीजोकार्प या एक्सोकार्प।
तो आप स्वयं देख लो, आम में ये गुद्देदार पार्ट्स खाया था, इसको क्या बोलते हैं, मीजोकार्प। और यहाँ से भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो जो जो मैं स्टार लगा रहा हूँ उसको नोट कर लो। एक क्वेश्चन आपके नीट्स 2019 में आया है, ड्रूप फ्रूट्स कौन सा है? तो ऐसा फ्रूट जिसमें क्या हो, एक पार्ट्स हार्ड हो उसे ड्रूप फ्रूट्स बोलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसके अलावा दो और फ्रूट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दूसरा और आपको फ्रूट्स बताने वाला हूँ। तो इसे मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं इसको। तो स्टूडेंट्स ये एक फ्रूट है आपका, मैंने दिखाया, इस ओवरी से पॉलन ग्रेन ने फ्यूज किया और ये फ्रूट्स का फॉर्मेशन हुआ। और ये क्या है सर इसका, और ये इसका क्या है आपका, ये है आपका सीड। ये पूरा पार्ट्स आपका क्या है, ये फ्रूट्स है। ये क्या है सर, ये इसकी ओवरी है, ये क्या है, इसकी ओवरी है। और इसको बोलते हैं क्या, आउटर लेयर ऑफ द फ्रूट, आउटर लेयर ऑफ द फ्रूट। तो सर ये मैं इसको मान लूँ ये पूरी इसकी ओवरी है, क्या है, इसकी ओवरी है। सपोज दैट यहाँ भी ओवरी है और यहाँ पर भी क्या है, ओवरी है। तो पहले मैंने आपको बताया था पेरिकार्प यानी वॉल ऑफ द लेयर, वॉल ऑफ द फ्रूट के बेस पे आपके फ्रूट्स टू टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ओवरी के आधार पर यानी बेस पर फ्रूट्स टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो सर ओवरी के आधार पे, ओवरी के बेस पे टू टाइप्स के फ्रूट होते हैं। तो पहला कौन सा है सर, पहला है आपका ट्रू फ्रूट, और ट्रू फ्रूट को स्टूडेंट बोलते हैं क्या, सत्य फल। तो एक तो आपका है कौन सा, ट्रू फ्रूट यानी सत्य फल, और दूसरा वाला स्टूडेंट्स में यहां बनाता हूं वो कौन सा है, फॉल्स फ्रूट। इसको बोलते हैं क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं असत्य फल। तो एक तो सत्य फल हो गया, यहां मैंने लिखा, और दूसरा कौन सा हो गया, असत्य फल। किसके बेस पे हो गया, तो सर ये ओवरी के बेस पे मैंने फ्रूट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला मेरा ट्रू फ्रूट, दूसरा क्या है, फॉल्स फ्रूट, असत्य फल। इसको हम कूट फल के नाम से या आभासी फल के नाम से भी जानते हैं, कूट फल या स्टूडेंट्स को आभासी फल क्या बोलते हैं, आभासी फल के नाम से जानते हैं। तो सत्य फल क्या है और असत्य फल क्या है, आइए इसका डिफिनीशन बताते हैं। तो स्टूडेंट जब फ्रूट का विकास, जब फल का विकास, यहाँ फल है, फल का विकास किससे होता है, ओवरी से। किससे होता है, ओवरी से। यानी जब फल का विकास, ओवरी को हम बोलते हैं हिंदी में क्या, अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। तो जब फल का विकास अंडाशय से होता है, किससे होता है, अंडाशय से, तो ऐसे फ्रूट को हम सत्य फल कहते हैं। इसे आप दिमाग में अपने नोट कर लीजिएगा कि जब फल का विकास इस ओवरी से, ओवरी को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, अंडाशय। यानी जब फल का विकास अंडाशय से होता है स्टूडेंट्स, तो ऐसे फल को हम क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट यानी सत्य फल। आई थिंक क्लियर। अब सर इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ले लो। तो आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे से। आपका हो गया कौन सा, आम हो गया, पपीता हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल। जितने भी आप खाते हो, आम हो गए, पपीता हो गए, नारंगी हो गए, जितने आप खाते हो मैक्सिमम फ्रूट्स आपके सत्य फल हैं। क्योंकि जब फल का विकास किससे हो सर, इस ओवरी वाले पार्ट से। किससे हो, ओवरी वाले पार्ट से। यानी जब फल इससे बने, किससे बने, इससे।
तो जब सर फल का विकास इस ओवरी से होता है यानी इस अंडाशय से होता है, तो ऐसे फल को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? सत्य फल। क्या बोलते हैं? सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट। लेकिन सर असत्य फल क्या है? असत्य फल क्या है यानी फॉल्स फ्रूट क्या है? तो सर आपको मैं एक फिगर बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये फिगर बहुत ही आसान है। तो स्टूडेंट्स मैं एक नॉर्मल सा यहाँ एक छोटा सा फिगर बना रहा हूँ। ये आपका एक छोटा सा ओवरी है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इसको, ठीक है। और ये इसके पार्ट्स हैं, आप देख पा रहे हो। एक नॉर्मल सा ये फूल है। तो सर ये इसकी क्या है? ओवरी है। ओवरी को हम क्या बोलते हैं? अंडाशय। और ये सर ये वाला पार्ट्स जिस पे ये फ्लावर्स बना है, इस पे, इसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन। पुष्पासन को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? थैलेमस। थैलेमस, ठीक है। तो सर फॉल्स फ्रूट क्या है? इस फिगर से क्या लेना देना है? तो स्टूडेंट जब फल का विकास, जब फल का विकास किससे हो? तो सर जब फल का विकास अंडाशय तथा किससे हो? पुष्पासन से। किससे स्टूडेंट? पुष्पासन से। यानी सर अंडाशय तो रहेगा, लेकिन साथ साथ में क्या रहेगा? पुष्पासन यानी थैलेमस। थैलेमस के अलावा और पार्ट्स भी हो सकते हैं जो आमतौर पर नहीं बताया जाता है। तो यहाँ पे जब फल का विकास अंडाशय से, यानी सर ये वाला पार्ट अंडाशय, ये वाला पार्ट क्या है? अंडाशय से। और अंडाशय के अलावा सर इसके पुष्पासन से भी। किससे हो? पुष्पासन से भी, यानी दोनों मिल करके फल का विकास करे। तो जब फल का विकास अंडाशय और किससे? पुष्पासन से हो, तो ऐसे फल को क्या बोलते हैं? असत्य फल। असत्य फल। असत्य फल को हम कूट फल या आभासी फल के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आपका सेव हो सकता है, नाशपाती हो सकता है, कटहल हो सकता है, स्ट्रॉबेरी हो सकता है, और क्या सकता है? स्ट्रॉबेरी। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके किसके? असत्य फल के। तो स्टूडेंट जब फल का विकास किससे हो? अंडाशय और पुष्पासन से हो, तो ऐसे फल को हम असत्य फल कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल सेव, नाशपाती, कटहल, स्ट्रॉबेरी, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल मिलते हैं, लेकिन कम मिलते हैं। और जब फल का विकास केवल सर किससे हो? इस ओवरी वाले पार्ट से हो, तो ओवरी वाले पार्ट को मैंने यहाँ दिखा रखा है, यहाँ भी दिखा रहा हूँ। तो ऐसे फल को क्या बोलते हैं? सत्य फल। और जितने भी मैक्सिमम एग्जाम्पल इनको छोड़ करके हैं, सारे क्या हैं? आपके सत्य फल। इसके अलावा स्टूडेंट एक क्वेश्चन जो नीट का है, एपोमिक्सिस, वो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। और इसके अलावा स्टूडेंट मैंने कहा था पार्थेनोकॉर्पिक, तो पार्थेनोकॉर्पिक फ्रूट्स में पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं पार्थेनोकॉर्पिक क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ इसको पहले मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? पार्थेनोकॉर्पिक। तो शुरू करते हैं हम लोग पार्थेनोकॉर्पिक। इसको स्टूडेंट हिंदी में कहते हैं क्या? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन। अब स्टूडेंट्स ये टॉपिक वास्तव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये टॉपिक, और दूसरा स्टूडेंट जो टॉपिक है वो क्या? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल मानते हैं। क्या मानते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल। तो ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके लिए। पहला पार्थेनोकॉर्पिक और दूसरा क्या? एपोमिक्सिस। आपका जो ये पार्थेनोकॉर्पिक है
और जो आपका एपोमिक्सिस जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल मानते हैं, इसके एग्जाम में आने की संभावना पूरी बनती है। तो पहले मैं आपको पार्थेनोकार्पिक पढ़ाऊंगा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और उसके बाद पढ़ाऊंगा क्या, एपोमिक्सिस। और ये क्लास 12 का, क्लास 10th का भी टॉपिक बनता है, क्लास 10th में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट पार्थेनोकार्पिक होता क्या, ध्यान दें। तो जब फल का विकास निषेचन के बिना हो, निषेचन के बिना हो, तो जब फल का विकास निषेचन के बिना हो यानी फर्टिलाइजेशन के बिना हो, तो ऐसे फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। तथा इसमें बीज का निर्माण नहीं होता, बीज का निर्माण नहीं होता है। अब सर इसमें निषेचन भी नहीं हो रहा है यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तब भी फ्रूट्स बन रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है ना। लेकिन उसी इम्पॉसिबल टास्क को मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे यहां पे एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बनता है। तो सबसे पहले आप इसको नोट्स कर लें। तो स्टूडेंट्स, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ऐसा फ्रूट जिसमें क्या नहीं हो सर, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता यानी सर निषेचन नहीं होता। ठीक है सर, निषेचन भी नहीं होगा। जब निषेचन नहीं होगा स्टूडेंट, तो क्या सीड का फॉर्मेशन होगा यानी सीड का निर्माण नहीं होगा। सर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड भी नहीं बनेगा। लेकिन सर क्या बनेगा, यहाँ पे आपका फ्रूट यानी यहाँ पे आपका फल जरूर बनेगा। अब कैसे बनता है आइए हम इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं एक नॉर्मल सा यहाँ फिगर बना रहा हूँ, आप इसको देख पा रहे हो। ये पार्ट्स फीमेल जेनिटल ऑर्गन ऑफ प्लांट्स है, इसको मैं देख पा रहा हूँ। इसको स्टिग्मा बोलते हैं, इसको स्टाइल बोलते हैं, और ये क्या है, ओवरी। आई थिंक इसको मैं लिख देता हूँ, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये क्या है ओवरी। ओवरी को अंडाशय बोलते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये अंडाशय। तो और इसके अंदर ये नॉर्मल समय एक ओव्यूल्स बना रहा हूँ, ये क्या है, ओव्यूल। ये इसका अंड है, अंडा, ठीक है। तो जब स्टूडेंट्स यहां पे पॉलन ग्रेन आता है, ये क्या है इसका, पॉलन ग्रेन। तो जब यहां से पॉलन ग्रेन आता है तो ये फ्यूज नहीं हो पाता, यानी सर यहां पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन आया, लेकिन पॉलन ग्रेन आने के बाद यहां पे इसका पार्ट्स पराग नलिका में नहीं बदला, यानी ये पार्ट्स बदलना चाहिए था सर किसको, पराग नलिका में। किसमें, पराग नलिका में, यानी पॉलन ट्यूब में। लेकिन सर यहां पे पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन आया, लेकिन सर ये यहां पे पराग नलिका में नहीं बदला, पराग नलिका में नहीं बदला, यानी बस छू करके ही रह गया, छू करके रह गया। आप इसको ऐसे समझ लो जैसे कि आपने देखा होगा उस महाभारत के सीरियल में, कुंती के 5 पांडव, 5 पुत्र थे, 5 थे ना। तो कुंती जब इंद्र का तपस्या करती थी, इंद्र का, तो इंद्र भगवान ऐसे आते थे और देखते थे और उनको एक बच्चा पैदा हो जाता था, उसको अर्जुन बोला गया। फिर सूर्य का तपस्या किया, तो सूर्य को देखने से जो बच्चा पैदा हुआ उसे क्या बोला गया, आई थिंक युधिष्ठिर बोला गया, जो भी है। तो ऐसे छूने से ही, देखने से ही अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो वही चीज़ है पार्थेनोकार्पिक, बस देखने से ही बच्चा पैदा हो जाए। आप किसी को देख लो बच्चा पैदा हो जाए। तो इस मेथड को हम एक नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं क्या, थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। आपके नीट्स में यहाँ से क्वेश्चन आया है, ये नीट्स में आप इसको नोट कर लो कि जब संवेदना से ही फ्रूट्स का निर्माण हो जाए, जब संवेदना से ही फ्रूट्स का निर्माण हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म। संवेदना से ही क्या हो जाए फ्रूट्स का।
तो यहाँ पॉलन ग्रेन सर आया, पॉलन ग्रेन से यहाँ पे परिवर्तन होना शुरू। अब क्या परिवर्तन हुआ, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स को टच किया तो यहाँ पे सर एक हार्मोन बनता है। क्या बनता है, हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनता है, तो सर यहाँ से एक हार्मोन बनना शुरू हुआ। ये देखिए आप, ये हार्मोन बनना शुरू हुआ। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक हार्मोन बना, उस हार्मोन का क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन से बोलते हैं, क्योंकि जब एक माँ एक बच्चे को पैदा करती है तो उसके गर्भाशय को फैलाने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा गाय और भैंसों से जबरदस्ती दूध निकालने में भी ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है। जब एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तब भी ऑक्सीटोसिन का यूज करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसकी बॉडी से निकलता है। तो सर इसके आने से, पॉलन ग्रेन के आने से एक हार्मोन निकला, उस हार्मोन का नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से यहाँ जो आपका ओवरी था, यह ओवरी सर कन्वर्ट हो गया किसमें, फ्रूट्स में। किसमें, फ्रूट्स में बदल गया, यानी यहां से ओवरी बदल गई किसमें, फल। किसके प्रभाव से सर, ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से। स्टूडेंट्स आजकल जितने भी ऐसे फ्रूट्स, जैसे चाइना में बहुत सारे फ्रूट्स बनते हैं, उसमें कोई भी बीज नहीं रहता, वहां पे यूज करते हैं किस हार्मोन का, इसी ऑक्सीटोसिन के हार्मोन का। ऑक्सीटोसिन से आप बहुत सारे हार्मोन्स बना सकते हैं, जैसे 2,4-D हो गया, 2,4-D के बाद आपका कौन सा हो गया, ये ऑक्सिन हो गया। तो ऐसे इनका यूज करके आप ऐसा फल पैदा कर सकते हो जिसमें आपके बीज बिल्कुल नहीं होंगे, सीड बिल्कुल नहीं होंगे। तो आप इस ऑक्सीटोसिन के कारण आपने क्या बना दिया, यहाँ पे फल बन गया। यानी आपको यहाँ पे एक ऐसा फल मिला कि सर जिसमें आपके केवल गुद्दा ही गुद्दा है, यहाँ पे सीड बिल्कुल नहीं है। सीड क्यों नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन आपका नहीं हुआ, बस छू करके चला गया, छू करके चला गया। तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं क्या, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा स्टूडेंट्स, तो इसका एग्जाम्पल है आपका कौन सा, अंगूर है। अंगूर के बाद आप ले सकते हो क्या, केला। अब अंगूर, सारे अंगूर मत ले लो, ब्लैक वाले अंगूर आपके ऐसे नहीं होते, नील जो आपके ग्रीन वाले होते हैं उसमें भी सीड नहीं होता है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ऐसे दो एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी मेंशन किया गया, एक अंगूर, दूसरा कौन सा, केला। और ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं क्या, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। तो मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, जब फल का विकास निषेचन के बिना हो तो ऐसे फ्रूट्स को क्या होते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और इसमें बीज का निर्माण नहीं होता। और मैंने बताया कि फल बनता किसके कारण है, ऑक्सीटोसिन के कारण। आप ऑक्सीटोसिन का यूज करके ऐसे फल बना सकते हो जिसमें सीड बिल्कुल नहीं होते। तो स्टूडेंट्स आज मैं इतना ही रहने देता हूं। इसके बाद एपोमिक्सिस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल है, कॉपी है, उससे मैं बताऊंगा। और इसके बाद मैं शुरू करूंगा आपको न्यू चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। तो आज इतना रहने देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। तो मैं चलता हूं दोस्तों, नमस्कार।